जन्म जन्मांतर भगवान के नजदीक कैसे पहुंच सकते हैं? मयि एव मन आधत्स्व, मुझ में ही मन लगा। मयि बुद्धिम निवेशय, मेरे में बुद्धि को स्थिर कर। अत ऊर्ध्वम मयि एव, इस प्रकार ऊर्ध्वमुखी मुझ में ही। निवसिष्यसि न संशय, निवास करेगा, संदेह नहीं है। मयि एव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिम निवेशय। अत ऊर्ध्वम मयि एव, निवसिष्यसि न संशय। भावार्थ, मुझ व्यक्त आदम अर्थात अर्जुन के तन में आए शिव ज्योति बिंदु में ही मन लगा। मेरे में अपनी चंचल बनी मन बुद्धि को स्थिर कर। इस प्रकार ऊर्ध्वमुखी हुए पंचानन परम ब्रह्मरूप मुझ में ही लगाव पूर्वक हृदय से जन्म जन्मांतर भी निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं है। व्यक्त आदम के तन में आए शिव ज्योति बिंदु में ही मन लगा। शंकर ने राम को नमस्कार किया। हाँ। भक्ति मार्ग में तो ऐसे मानते हैं कि शिवा और शिव शंकर जो है वो राम से अभिन्न है। और एक गुप्त मत सबे कहो कर जोर, शंकर भगत बिना नर भगत की पावे मोर। ये गुप्त रहस्य है कि जो शिव भगवान है उसकी भक्ति शंकर के बगैर संपूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए जो सोमनाथ का मंदिर पहला मंदिर बनाया गया, उसमें शिवलिंग के साथ साथ किसकी मूर्ति रखी गई थी? एक ही मूर्ति थी, शंकर की मूर्ति। तब वो भक्ति मार्ग पूरा होता है। फिर भक्ति मार्ग में और भी बताई बात। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोह न पावा। जो शिव का द्रोही है, निराकार का द्रोही है, वो मेरा भी द्रोही है। वो स्वप्न में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। राम के लिए तो शिव जैसे उसकी आत्मा है, जैसे आत्मा के बगैर शरीर मुर्दा कहा जाता है, ऐसे ही बाबा ने भी बताया कि शिव को याद करना है, सब को याद नहीं करना है। अगर उस शरीर में से बिंदी की याद सुप्रीम सोल की निकाल दी तो क्या रह जाएगा? सब रह जाएगा। इसलिए बोला कि साकार में निराकार को याद करना है, न सिर्फ निराकार को, न सिर्फ साकार को। और आकार तो होते ही हैं भूत प्रेत, उनको तो याद करने की बात ही नहीं। ऊर्ध्वमुखी पंचानन परम ब्रह्म, शिव जिसको पकड़ता है वो तो गौरी आत्मा है ही नहीं। शास्त्रों में लिख दिया है अर्जुन का नाम श्वेत, क्या लिख दिया है? हाँ। और भगवान का नाम लिख दिया है श्वेत वाहन है। हाँ हाँ। तो देखो गौरी नाथ तो पहला गौरी उसके लिए कौन सी आत्मा हुई है? हाँ, पहली गौरी आत्मा उस सुप्रीम सोल की नजर में है परम ब्रह्म।
ब्रह्मा नामधारियों में जो पंचानन ब्रह्मा दिखाए जाते हैं ना, 5 मुख वाले, वो संगठित रूप है। उनमें जो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा है, शिव बाप आते हैं तो ऊपर की ओर उसका मुंह रहता है या नीचे गड्ढे की ओर मुंह रहता है? बोलते हैं लोग गड्ढे वाले की जय। अरे काय के लिए शिव का नाम बदनाम किया हुआ। ऊर्ध्वमुखी में जन्म जन्मांतर निवास करेगा। जो प्यारे बच्चे होते हैं, प्यारे स्टूडेंट होते हैं, उन्हें टीचर अपने नजदीक खींचता है, समीप बुलाता है। समीप बुलाता है क्या मतलब? दैहिक रूप से नजदीक बैठाता है। दैहिक रूप से नजदीक बैठाने की बात नहीं है। जिस तन में प्रवेश करता है उस तनधारी आत्मा के जन्म जन्मांतर नजदीकी स्टेज प्राप्त होती है। मुख्य हीरो हीरोइन राम और कृष्ण की आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच के हीरो हीरोइन। माँ के रूप में कृष्ण की सोल ब्रह्मा का पार्ट बजाती है। बाप के रूप में राम की आत्मा हीरो का पार्ट बजाती है। इन हीरो हीरोइन के नजदीक जन्म मिलता है और नजदीक रहना होता है तो अनेक जन्मों का संग का रंग शक्तिशाली आत्माओं का जिनको मिला है वो आत्माएं जरूर शक्तिशाली बनकर के रहती है। बाद में आने वाले जो दूसरे धर्म पिताएं हैं, धर्म के फॉलोअर्स हैं, वो उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि पावरफुल संग मिला हुआ है।